दोस्तों मुसलमानों ने कभी इस चीज के ऊपर गुमान भी नहीं किया था कि एक ऐसी शख्सियत जिससे सदियों से इतना प्यार दिया जा रहा हो और अचानक ही आकर वो एक दिन ऐसे भड़काऊ बयान देने लगे जिससे तमाम ही मुसलमानों का दिल टूट जाए। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के लिए एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर निकल के सामने आ रही है। मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसा बयान दिया जिससे तमाम ही मुसलमानों का दिल टूट गया। दोस्तों आप जानते ही होंगे मिथुन चक्रवर्ती ये बॉलीवुड की दुनिया के एक वक्त के हीरो थे और इन्होंने कई सारी फिल्में दी है। ये बात भी सच है कि इनकी फिल्में कभी कामयाब नहीं हुई, इनकी फिल्में जो है वो कभी हिट नहीं हुई, तमाम फिल्में जो थी वो फ्लॉप थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इनको भरपूर तरीके से प्यार दिया। किसी के दिल के अंदर इनको लेकर के कोई नफरत नहीं थी और ये नफरत तब तक नहीं थी जब तक इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने वो भड़काऊ बयान नहीं दिया था। जी हाँ दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इनकी उम्र अब हो चुकी है, इनको अब काम नहीं मिलता, तो ऐसे वक्त में ये पॉलिटिक्स में शामिल हो गए और इन्होंने मुसलमानों को लेकर जिस तरह के बयानबाजियां की हैं, यकीनन कभी मुसलमानों ने गुमान नहीं किया था कि मिथुन चक्रवर्ती जैसी शख्सियत भी इस तरह का कोई बयान दे सकती है। आपको बता देना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह के सामने इन्होंने खुद इशारा करते हुए ये बात कही कि मैं गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये बात कह रहा हूं कि मुसलमानों की तादाद 70% है और हिंदुओं की तादाद 30% है। ऐसे में हम मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे। हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो कि इनका मुकाबला कर सके। यानी दोस्तों इन्होंने ये बात भी कही कि हमें 2026 तक का इंतजार है। यानी कुल मिलाकर के इस तरह का ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया इन्होंने जिससे देश में माहौल खराब हो सकते हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासन जो है इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। यकीनन ये बड़े अफसोस का मुकाम है। आपको बता देना चाहता हूँ, इतना बड़ा भड़काऊ बयान देने के बावजूद भी अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन असल में अगर कोई प्रोटेस्ट करता इनके खिलाफ और इनको जेल भेजने की मांग करता तो शायद अब तक वो गिरफ्तार हो चुका होता। फिलहाल प्रशासन से पूरी तरीके से मुसलमानों को बड़ी उम्मीदें हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दौरान इन्होंने इस तरह का बयान दिया उसी दौरान तमाम ही मुसलमानों का ये कहना था कि जब तक आपको लगा मुसलमानों की जरूरत है आपने मुसलमानों का फायदा उठाया। अगर आप उसी दौरान ये बात कह देते जब आपकी फिल्में आया करती थी कि हमारी फिल्म में सिर्फ हिंदू भाई देखेंगे, मुसलमान भाई ना देखें, तो हरगिज वो शोहरत आपकी ना होती। लेकिन जब काम बंद हो जाता है इंसान का तो ऐसे ही वो आकर बहकी बहकी बातें करने लगता है। फिलहाल आपको बता दूं, चंद शोहरत के लिए मुसलमानों के दिल से भी आप उतर चुके हैं और यकीनन हर मुसलमान अब आपको घिन की नजर से देख रहा है, जो कि बड़े अफसोस का मुकाम है। ऐसे कलाकारों को तो इन चीजों में उतरना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी चंद पैसे के लिए, चंद शोहरत के लिए मुसलमानों का नाम लेकर के पब्लिसिटी हासिल की जा रही है, जो कि सच में हैरान करने वाली बात है। ऐसे में आपको बता देना चाहता हूं, मिथुन चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर के एक बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आई है और इस खबर को सुनकर हो सकता है कि मुसलमान खुशी से झूम भी जाएं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भड़काऊ भाषण पर फंसे मिथुन चक्रवर्ती। जी हां दोस्तों, FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है। आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है। विधान नगर और बहु बाजार पुलिस थाने में ये केस जो है वो दर्ज करवाया गया है। केस दर्ज होने के बाद जांच में जुट चुकी है कोलकाता पुलिस और ये जो बयान दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा, ये 27 अक्टूबर को दिया गया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस तरह के बयान खास तौर से लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन करीब है और ऐसे में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर माहौल खराब करने की एक तरीके से बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं, जो कि अफसोस का मुकाम है। ऐसे में अगर ये लोग मोहब्बत की बात करें तो हम जानते हैं कि शायद इनको इतनी टीआरपी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा करके यकीनन ये तमाम लोगों के दिलों से उतर गए हैं और यकीनन हमें उम्मीद है कि प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर जरूर कोई बड़ा एक्शन लेगी। फिलहाल आप लोगों से बस मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों को किसी भी तरह से जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। अमन व अमान बना के रखें, भाईचारा बना के रखें। प्रशासन अपना काम कर रही है और जल्द ही कोई अच्छी खबर सामने आएगी। दोस्तों, ना कोई हिंदू बुरा है ना कोई मुसलमान बुरा है। इस देश को जो टुकड़ों में बांटे वह इंसान बुरा है और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी ही हम वतन हैं, हिंदू से ता हमारा और नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन
खुदा करे। दोस्तों, इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए तो बड़ी बड़ी ताकतें आई थी, बड़ी बड़ी तंजीमें बनी हैं, लेकिन इस्लाम जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शद्दाद भी आया था, नमरूद भी आया था, फिरौन भी आया था, कारून भी आया था, अबू जहल भी आया था, अबू लहब भी आया था। बड़े बड़े बादशाह आए थे जो इस्लाम को मिटाने की कोशिशों में थे, मुसलमानों को मिटाने की कोशिशों में थे, लेकिन दोस्तों सच ये है कि उनका वजूद मिट गया, उनकी तारीख मिट गई, उनका नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहा। यकीनन दोस्तों इसी तरह से ऐसे बड़े बड़े बादशाह आते रहेंगे, लेकिन इस्लाम ऐसे ही फल फूलता रहेगा। और यकीनन दोस्तों इस्लाम को मिटाना यकीनन नामुमकिन है, क्योंकि इस्लाम की हिफाजत जो है वो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह ने इस्लाम को पसंद फरमाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए आप हजरात को किसी भी तरह से कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा रखना चाहिए और प्रशासन इंशाअल्लाह ताला कोई बेहतर ही फैसला करेगा। और वैसे भी जिसने भी इस्लाम को यकीनन बदनाम किया है, मुसलमानों को टारगेट किया है, अल्लाह का कहर उन पर नाजिल हुआ है। और यकीनन दोस्तों अल्लाह की लाठी बेआवाज है, इसीलिए आपको सब्र से काम लेना है। बेशक इन्नल्लाह माअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और यकीनन मुसलमान जो है वो अमन पसंद है, भाईचारा चाहता है, यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। अगर हम दूसरों की बातों में आकर के किसी भी तरह से कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो यकीनन हम अपना ही नुकसान करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है और यकीनन दोस्तों मोहब्बत का पैगाम देना है। कोई अगर हमारे ऊपर पत्थर फेंकता है तो ऐसे वक्त में हमें उस पर फूल बरसाना है, यही तो हमारे नबी की तालीम है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे नबी ने तो ताइफ के लोगों के लिए दुआएं की थी, जबकि उन लोगों ने प्यारे आका के ऊपर कितना जुल्म किया था, प्यारे आका को लहू लुहान कर दिया था, लेकिन फिर भी प्यारे आका की ज़बा पर कभी उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं आई। आप भरोसा रखें अल्लाह की ज़ात पर, वो यकीनन बेहतरीन फैसला करने वाला है। हमारी वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।